मौजूदा निजाम 10 साल चलेगा। इमरान खान लंबे अरसे के लिए जेल में। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत भी खतरे में। सीनियर तजियाकार मुनीफ फारूक होशरुबा खबरें ले आए। मुनीफ फारूक ने कहा है कि मुज़ाकराती अमल का जनाजा निकलने जा रहा है, क्योंकि जो रवैया इमरान खान ने अपनाया हुआ है सब धरन तख्ता करने के लिए काफी है। सबको नजर आ रहा है कि मामला किस तरफ जा रहा है। इमरान खान की मुश्किलात बढ़ेंगी, कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM सबके खिलाफ ज्यादतियां हुई, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगाए। मुनीफ फारूक ने कहा कि इमरान खान की अपील पर कोई नहीं निकला, न ही ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसीलात भेजना बंद की। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसका उनके मुल्क को नुकसान हो, लेकिन PTI को ये सादा सी बात समझ नहीं आ रही। अल्लाह ही उन पर रहम करे। हुकूमत और ताकतवर हल्के अब तस्वीर नहीं करेंगे। ट्रंप की हलबर्दारी के 48 घंटे बाद खान आजाद। हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई। सीनियर सहाफी ईसा नकवी बड़ी बड़ी खबरें ले आए। ईसा नकवी ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी कि 20 जनवरी के बाद आखिर क्या होगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आलमी सतह पर बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। 22 जनवरी को अमेरिका में जो ब्रीफिंग होने जा रही है, इससे पाकिस्तानी हुकूमत को मसला हो सकता है। ईसा नकवी ने कहा अगर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, डेनमार्क जैसे ममालिक को नहीं बख्श रहा तो पाकिस्तान इसका सगा नहीं है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत अपनी उजारादारी कायम की हुई है। जो बाइडेन ने पहले पाकिस्तान के मामलात पर आंखें बंद की हुई थी, लेकिन अब लग रहा है कि पॉलिसियां तब्दील हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अमरीकी यकजुबान है कि पाकिस्तान और चीन एक हैं। इनको CPAC पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और IMF के जरिए पाकिस्तान को काबू करने की मज़मून कोशिशें कर रही हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखें तो ट्रंप रूस और चीन को काबू करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दुनिया के हालात खराब होने का खदशा है, लेकिन हम अपनी दाखिली सियासी लड़ाई में उलझे हुए हैं। सीनियर सहाफ़ी ईसा नकवी ने कहा 2025 दुनिया भर में हुकूमतें जाने का साल है। पाकिस्तान के लिए बड़ा पुरखतर किस्म का रास्ता है। मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब पाकिस्तानी हुकूमत की मदद को आएगा। आलमी प्रेशर, खान की रिहाई का फैसला, हुकूमतें बड़ी पेशकश कर दी। 2 बड़ों के दस्तखत, ख्वाजा आसिफ ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने खानदानों को माहाना खर्चा भेज सकें। इमरान खान की फरमाइश पर वो ये कतई तौर पर नामुमकिन है। दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान को बरीगाना शिफ्ट करने की ऑफरें हैं, जो बिल्कुल झूठ हैं। ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में इन मामलात पर ज़रूरत से ज़्यादा बहस की जा रही है। पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की जानिब जा रहा है। इसको कम करने की जितनी भी कोशिशें की गई वो नाकाम हो रही हैं। अवाम ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुस्तरद कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा ये PTI के ख्वाहिशात हैं जो अपने बयानात के जरिए लोगों तक पहुँचाते हैं। हम पर ट्रंप का कोई दबाव नहीं। मुझे कुछ कहने की बड़ी बेताबी हो रही है, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर रहा हूँ। इमरान खान की रिहाई पर बात करते उन्होंने कहा यह अदालतों का काम है। मैं ज्योतिषी नहीं कि मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करूँ। वो जाने और अदालतें जाए। इमरान खान के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, लेकिन एहतमाम हुज्जत के लिए हम फिर भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से PTI कमेटी से इमरान खान की मुलाकात करवा देनी चाहिए। इसमें कोई मुदाहिका नहीं। और आसिफ ने कहा दोनों मुज़ाकराती टीमों को चाहिए कि मिनट्स ऑफ मीटिंग पर दस्तखत कर दें ताकि किसी को शक न हो। घर में घुस कर मारना, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर तीसरा हमला, सहाफी मंसूर अली खान के होशरुबा इंकशाफात और बड़ी खबरें। मंसूर अली खान ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है। अफगान मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने सुबह कुन्नर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी यही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। मंसूर अली खान ने कहा कि ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फोर्सेज कुछ अरसे से अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही हैं। अगर अफगान मीडिया की ये खबर सच है तो पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर ये तीसरा बड़ा हमला है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम के बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठे इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जो अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा ख़वातीन को हुकूक मिलने तक कोई मुआशरा हकीकी तरक्की नहीं कर सकता। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। लड़कियों की तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश चैलेंजेस को हर सूरत खत्म करना है। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए किरदार अदा करें। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। सिंध हुकूमत का कराची के आवाम के लिए एक और बड़ा तोहफा। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेस वे के पहले फेज का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। वफाक की जानिब से सिंध के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। वफाक की जानिब से सिंध को वसाइल नहीं दिए जाते।
जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, खबर बनाने के लिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सबसे कहता हूँ मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। शहीद भुट्टो एक्सप्रेसवे शहरी मरकज और M9 के दरमियान स्ट्रेटेजिक लिंक है। शाहरा भुट्टो आज से 30 साल कबल बेनज़ीर भुट्टो ने कराची पैकेज दिया था। शहीद भुट्टो एक्सप्रेसवे कौमी शाहरा तक हमवार और बिला ताअत्तुल रसाई फराहम करेगा। शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क के निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुआशी आशारियों से काम नहीं चलेगा, मईशत बेहतर होनी चाहिए। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर है। सवाल यह है, क्या इलेक्शन सही हुए? ऐसे इलेक्शन पर कौन एतमाद करेगा? पूरी मुद्दत बात करना अलग बात, जायज़ नाजायज़ होना अलग बात। PTI ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। वो तनकीद पर नाराज होते हैं और ये हरकतें करते हैं, नाराज कामों में साथ नहीं है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात से मुतालिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादी का बयान में कहना है, मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ते नहीं किए। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत तो इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे एक दूसरे पर 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं। बानी से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं है। बनीगाला मुंतकिली इनकी ख्वाहिश है, इनमें ज़रा भी सदाकत नहीं। पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की PTI की हर साजिश और हर हरबा नाकाम हुआ। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए मुलाकात की इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। ये जो बातें कर रही हैं इस पर इंतहाई अफसोस है। फिर कहा जाता है कि बानी PTI ट्वीट कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बानी के साथ खड़ी है। हम मजलूम पार्टी हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। 79 शहरियों पर गोलियां चलाई गईं। 9 मई के हवाले से जो रवैया रखा गया, इस हवाले से भी हम मजलूम हैं। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने धीरानी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पंजाब भर में 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड। वज़ीर मरियम नवाज ने तमाम शादीशुदा जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मैं एक माँ की तरह आपके लिए दुआ गो हूँ। बेटियों की शादी वालिदैन के लिए जज्बाती लम्हा होता है। धीरानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। हमारे दोस्त ममालिक को भी पता है मुल्क में फितना कौन है। बानी PTI का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। फसाद ग्रुप के नारे अब बेसूद हो गए। फितना ग्रुप का मकसद इदारों के लिए हर्जा सराई है। तहरीक इंसाफ घुटनों पर झुक कर NRO मांग रही है। बानी से जेल में अब इनके घर वाले भी मिलने नहीं जाते। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर दिए। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली इजलास 13 जनवरी शाम 5 बजे तलब किया। सेनेट का इजलास 14 जनवरी बरोज़ मंगल शाम 4 बजे तलब किया गया। सदर ममलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किए। कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 16वीं कौमी असम्बली का 12वां इजलास होगा। बानिया PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। जिना हाउस हमला केस दीगर मुकदमात में जमानत। दरख्वास्त जमानत बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से दायर की गई। बानी PTI ने मौक़िफ़ अपनाया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। अदालत 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। लाहौर में कुल 12 मुकदमात दर्ज हैं।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा वफाक की हुकूमत को बानी PTI के ट्वीट से तकलीफ है मगर अपनी जुबान दराजी नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़रा रोजाना PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद वज़रा पंजाब PTI के खिलाफ रोजाना बयानबाजी करते हैं। वफाकी वज़रा के बयान से पहले ही गैर संजीदगी आया थी। PTI मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में राजी हुई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का बड़ा फैसला, मुल्तान शहर को ग्रीन सिटी बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जवाद हसन ने 15 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में लिखा मुल्तान को मोटरवे M3 के साथ एक ग्रीन सिटी में तब्दील किया जाए। शहर की हरियाली में इजाफे के लिए जामे फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए। फैसले में हुकूमत पंजाब और सरकारी अफसरान की माहौलियाती किए गई काविशों को भी सराहा। केस को हर माह की पहली मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की गई। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में मंगल से लगी आग ताहाल बेकाबू, अब तक हलाक अफराद की तादाद 10 हो गई। ख्वाबों का शहर लॉस एंजल्स सुराख में तब्दील हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 10,000 से ज्यादा घर जल गए, 35,000 एकड़ रकबा लपेट में आ गया, 1,80,000 अफराद बेघर। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर मकामात शोलों की जद में आ गए। हॉलीवुड में आग लग गई, कई फिल्मी सितारों के घर जलकर तबाह हो गए। आग से $150 अरब से जायद का तखमीना। इसराइल का जंगी जनून कम न हुआ, 24 घंटों के दौरान गाजा में शदीद बमबारी से 21 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हमले में मुतादिद इमारतें जमीन बोस हो गईं। बरतानवी जरीदे की खौफनाक रिपोर्ट। गाजा में इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40% बढ़ गई। गाजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 64,260 है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान में भी बमबारी जारी।